हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज पुनः हम आप लोग को लेकर आए हैं बीएससी पार्ट 2 का बैच सेमेस्टर 4, जिसका सेशन था 23 से 27। इस बैच में हम आप लोग को बता रहे थे साइक्लिक ग्रुप के बारे में। तो कल जो हम बताए थे आपको कि साइक्लिक ग्रुप का परिभाषा बताए थे, याद है? तो हमने कहा था कि जो भी अगर साइक्लिक ग्रुप होगा तो उस ग्रुप का जो भी एलिमेंट होगा वह ऑर्डर पे अति पावर और बेस के रूप में होगा। जो भी बेस होगा उस बेस को हम जनरेटर कहा जाता था उस साइक्लिक ग्रुप का। इस पर हमने एक क्वेश्चन भी बताया था कि मान लिया कोई भी अगर एक सेट है, वह अगर ग्रुप है तब ये साइक्लिक ग्रुप होगा। तो साइक्लिक ग्रुप होने के लिए भी मैंने कहा था कि अगर वह 4 लॉ को पालन करता है तो वह जो सेट होगा वह साइक्लिक ग्रुप होगा। अगर आपको एग्जाम में पूछता भी है डिफाइन साइक्लिक ग्रुप विथ एग्जाम्पल, तो वही चीज बना देना। अब यहाँ पर कह रहा था कि ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, तो हम शुरू में ही बताया था आप लोग को कि अगर कोई भी ग्रुप है, ग्रुप 2 प्रकार का होता था, फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप। फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप तो हमने सिखाया था आपको कि अगर मान लो फाइनाइट ग्रुप है तो फाइनाइट ग्रुप में गिनती में जैगो एलिमेंट होगा, उसी को ऑर्डर कहा जाता था उस ग्रुप का। नहीं, अब यहाँ कहा कि ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, तो मान लो जो भी ग्रुप होगा वह अगर फाइनाइट ग्रुप होगा तो उस ग्रुप में गिनती में जैगो एलिमेंट होगा, उसी एलिमेंट को उस ग्रुप का ऑर्डर कहा जाता था। क्लियर? फिर कहेगा यहाँ किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर निकालो, तो मैक्सिमम लैंग्वेज है, लेकिन इस लैंग्वेज को बहुत ही हम बारीकी से बता रहे हैं। एक चीज ध्यान देना, अगर कोई भी साइक्लिक ग्रुप है, जो बेस होगा उसको जनरेटर कहा जाता था। तो अगर ए एलिमेंट है जी का तो ए का इनवर्स एलिमेंट भी होगा जी का। अगर ए जनरेटर है किसी भी ग्रुप का तो ए इनवर्स भी जनरेटर होगा उस ग्रुप का। तो उसे हम रिमार्क्स में लिखाएंगे आप लोग को। तो आज है आपका क्लास नंबर 12। इसमें हम बता रहे थे ग्रुप थ्योरी। तो अब चलते सेशन के तरफ। क्लियर? चलिए, तो हम आप लोग को बता रहे थे यहाँ पर साइक्लिक ग्रुप। तो साइक्लिक ग्रुप का परिभाषा हम लोग सीख गए थे। अब यहां से हेडिंग मारेंगे ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। मारे तो हेडिंग बाबू, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, तो मान लेते जी कोई भी एक ग्रुप है, लिखे हुए लेट जी बी ए ग्रुप। मान लिया जी कोई भी एक ग्रुप है, तो उसमें जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट if the number of elements in G मतलब ग्रुप इज फाइनाइट, इज फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब आप गिन सकते हो, फाइनाइट। तब कहेंगे देन G इज called, then G is called a finite group। तब वह क्या होगा बाबू? फाइनाइट ग्रुप होगा। उसमें जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, and the number of elements and एक सेकेंड थोड़ा लिखिएगा इसको, चेक करना।
लिखा जाए बाबू, मतलब कोई भी है ना, अगर वह नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है तो उस ग्रुप को फाइनाइट ग्रुप कहेंगे। और उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा उसी को, गिनती में जो भी एलिमेंट होगा, नंबर मतलब संख्या, तो लिखा जाए एंड द एंड द नंबर and the number of elements of a finite group of a finite group is called order of a group, is called order of a group। एक बार लिखा है बीच, जनरली इट इज डिनोटेड बाय ऑर्डर ऑफ जी। ओजी से इस तरह से डिनोट करते थे। अब एलिमेंट का कहेगा ऑर्डर, जैसे इसका एग्जाम्पल अगर कहोगे आप, यह कह सकते हो ना, यहाँ से एग्जाम्पल के तहत मान लेते हैं यहाँ से कि लेट जी बराबर, यह एक सेट है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इसका पूछ रहा है तब देन ऑर्डर ऑफ जी, गिनती में क्या कोई नहीं, अगर इसमें n एलिमेंट होता गिनती में तो n ऑर्डर होता, और इनफाइनाइट ग्रुप का ऑर्डर हमेशा इनफाइनाइट होगा, बताए थे। चलिए अब किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर पूछ रहा है, यहां पर हम लोग को पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, करा कोई भी ग्रुप है, उस ग्रुप में एलिमेंट का ऑर्डर पूछ रहा, तो परिभाषा लिखोगे कि मान लेते हैं कि लेट जी बी ए ग्रुप, मान ले जी कोई भी एक ग्रुप है तो कुछ ना कुछ एलिमेंट हो, तो एंड यह ए एलिमेंट है उस ग्रुप का, जी का, तब करा देन द ऑर्डर ऑफ ए व्हिच इज एन, इसका मतलब है यहाँ पर एन क्या, इफ एन बी द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, एन का मान जो है ना वह लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए मिनिमम। जिससे इस तरह से यहाँ से कहा कंडीशन कि सच दैट, इस प्रकार ए के पावर एन है, ए यहाँ जनरेटर है, ए के पावर एन है, एन का मान लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका मान ए के पावर एन है, तो इसका बार बार वैल्यू क्या, यह ई होना चाहिए। ई का मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट, यहाँ पर ई क्या है, कहेंगे होयर यह ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी, मतलब ए का जो भी पावर लेते हैं ना वह लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, लेकिन सबका वैल्यू आपस में ई होना चाहिए, तो ई आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ई जब ये बेस और पावर है तो गुना का केस है, तो ई का मान 1।
इसी को दूसरे केस में हम लोग ऐसे भी कह सकते थे कि प्रत्येक एलिमेंट एलिमेंट का मान ई होना चाहिए, तो इन अदर वर्ड्स दूसरे भाषा में लिखा देते हैं। इन अदर वर्ड, दूसरे भाषा में कि मान लेते हैं कि यह ए का जो भी पावर है ना वह लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है ना। तो दूसरे केस में यहां से परिभाषा लिखेंगे द लिस्ट पावर ऑफ ए इज called the order of an element A। इसका मतलब हुआ इफ ए के पावर n इसका मान हमेशा ई होना चाहिए, जहां ई आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर इसी को सेट के रूप में अगर आप लिखते हैं, अगर कोई भी सेट हम मान लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तहत फॉर एग्जाम्पल यहां से लेंगे हम लोग, वी कंसीडर ए ग्रुप, मान लेते हैं यह कोई भी एक ग्रुप है, मतलब यह जी बराबर यह एक सेट है, तो ए के पावर 1, ए के पावर 2, ए के पावर 3, ए के पावर 4, ए के पावर 5, इसे बढ़ते के कुछ भी हो, ए के पावर 6, इसे बहुत सा एलिमेंट, इस सब का वैल्यू हमेशा यह ई होना चाहिए। लिस्ट पावर है। जैसे अब किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर लिखना हो, तो यह एन जो है ना, एन को ही हम ऑर्डर कहेंगे एलिमेंट का, और ग्रुप का कहेगा तो गिनती में जो एलिमेंट होगा उसी को कहेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ से हम लिया ये एलिमेंट का हो गए कि जो भी एलिमेंट है ना उसका पावर होना चाहिए लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन उस सब का वैल्यू हमेशा ई होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ से कहा कि जी यहाँ कोई भी ग्रुप है, तो जी में जो भी होगा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। जैसे मेरा कहने का मतलब यहाँ से लिया, बता रहे हैं देखो ना, कोई चीज समझा रहे हैं बाबू। जैसे मान ले यहाँ पर दिया हुआ है आपको मान लेते हैं यहाँ पर दिया हुआ है कि ए के पावर 6 इसका मान ई है, तो ए का पावर 6 है, इसका वैल्यू अगर ई है तो यहाँ से कहेंगे हम लोग द ऑर्डर ऑफ ए का ऑर्डर कितना हुआ, जो लिस्ट पावर है यानी 6। अब यहीं पर कोई कह देगा आपको कि अगर ए के पावर 6 इसका मान ई है, तो इसीलिए पावर पावर में गुना होता, तो यह ए स्क्वायर का पावर 3 इतना बराबर ई लिख सकते हो। तब यहां से आप कह सकते हो द ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर इज मतलब बराबर, तो ए स्क्वायर का ऑर्डर कितना होला 3 ना, हाँ
कि मान लो इसको बेस मान लिया तो ए स्क्वायर का ऑर्डर 3 हो गया। अगर मान लेते यहाँ से दिया हुआ है कि ए के पावर 6 इसका वैल्यू ई, इसलिए आप इसको लिखेंगे ए के पावर 3 का पावर 2 बराबर ई। तो इस ए क्यू को अगर बेस मान ले, इसलिए आप यहाँ से कह सकते हो द ऑर्डर ऑफ ए के पावर क्यू इज 2। जरूर समझ में
1 का फोर्थ रूट निकालोगे तो चारे को ना वैल्यू आएगा 1 - 1 i - i। देखिए उसका जो भी पावर लेते हो पॉजिटिव इंटीजर तो पावर होना चाहिए। अगर यही से हम समझा रहे थे 1 का पावर 1 तो 1 होगा, 1 का पावर 2 1 होगा, नहीं बुआ। कुछ भी अगर एलिमेंट लेते हो तो यहाँ 1 का पावर अगर 3 लेंगे तब भी 1 होगा। जैसे अब यहाँ से कहा मैंने कि मान लो i है तो i का पावर 1 लेंगे तो i ऑलरेडी एलिमेंट है। अगर यहाँ i का पावर 2 लेते हो तो -1 ऑलरेडी एलिमेंट है। अगर i का पावर 3 लिया तो -i ऑलरेडी उसमें एलिमेंट है। i के पावर 4 तो i 1 होगा, 1 भी एलिमेंट है। तो यह जो 4 गो एलिमेंट है ना वह सब बुझो कि बेस और पावर के रूप में ही दिया हुआ, वही तो समझा रहे हैं। और नहीं दिया तो यहाँ पर देखें, अब यहाँ -i लिया, -i के पावर 1 तो यो -i ये होगा। मान लो -i का पावर अगर 2 लेगा तो हो जाएगा माइनस का पावर 2 तो प्लस i स्क्वायर, तो i स्क्वायर -1 ऑलरेडी एलिमेंट है। अगर यहाँ पर -i का पावर 3 लेते हो तो -1 के पावर 3 तो -i2 तो प्लस i हो जाएगा। तो ऑलरेडी सब एलिमेंट आइए गया। इसका मतलब यह जो हमको चारे को मान दिया होगा, आप फाइनली अगर कहोगे तो g बराबर यह जो भी एलिमेंट होगा या 1 का पावर 1 1 का नहीं समझे, कुछ ही पावर ले सकते हो यहाँ से 1 का पावर 1 1 का पावर 2 1 का पावर 3 इस तरह से। फिर अगर यहाँ पर लेते हो -1 का पावर 1 -1 का पावर 2 -1 का पावर 3 यह भी एलिमेंट है। आइए पर लो i के पावर 1 i का पावर 2 i का पावर 3 सब एलिमेंट है। -i का पावर 1 -i का पावर 2 -i का पावर 3 यह सब एलिमेंट है। तो अब बताओ ना, अगर साइक्लिक ग्रुप है तो 4 लॉ को पालन कर दो। तो एक क्वेश्चन लिया था a के पावर m a के पावर n a के पावर q, तो कल है तो उसी तरह से आप कोई भी एलिमेंट मान लो तो चारों लॉ को पालन करवा दोगे तो ऑलरेडी बन जाएगा। क्या कि जब ये साइक्लिक ग्रुप है तो उसका एलिमेंट बेस और पावर के रूप में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो 4 गो वैल्यू है, बेस पावर ने तो यहाँ से समझ रहे हो कुछ पावर चढ़ा दिए कार्यचरण तो उसी का एलिमेंट आ गया। तो मान लो इसके जगह यह लिख दिया तो अब ये चारों लोग को पालन कर जाएगा अमित। तो इसके आगे यह आप बना सकते हो, हमको लगता है कुछ हो कुछ नहीं एक के पावर कुछ हो ना, यही मान लो 1 के पावर 3 ले लो i के पावर 5 ले लो, 2 गो एलिमेंट लेगा ना, परिभाषा तो बताया ना। तुम्हें हो गया बुआ। तो ये साइक्लिक ग्रुप बताया, परिभाषा सीख जाओ अच्छी तरह। और कल भी है ना 1-2 क्वेश्चन है, साइक्लिक बस एक ही है, उसके बाद सब ग्रुप है। तो कल संडे है ना,
चल आइएगा। बाप रे बाप। चलिए कल छोड़िए, तो फिर परसों आप लोगों का क्लास होगा, ठीक ना। आज का क्लास नहीं आओ, 2 गो बच्चे हो तो